Hi everyone, welcome back to Road to Cat 99 and in this vlog we will discuss कि यार कैट प्रेप के साथ जॉब के साथ कैट प्रेप को कैसे मैनेज करना है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कैसे मैनेज करना है। बेसिकली मैंने 3 बार कैट दिया है। एक टाइम ऐसा था जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, एक टाइम ऐसा था जब मैं जॉब कर रहा था और एक टाइम ऐसा था जब मैं सेल्स में हाई प्रेशर वाली जॉब कर रहा था। राइट, सो तीनों सिचुएशंस बहुत डिफरेंट थी। बेसिकली देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज में हो तो आप बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉलेज में जाने का मन नहीं है तो उस दिन कॉलेज मत जाओ। कम पढ़ने का मन है, कॉलेज के सब्जेक्ट्स, कॉलेज के असाइनमेंट्स कम करने का मन है तो आप कर सकते हो। तो कॉलेज स्पेशली यूजी लेवल पे तो बहुत ही चिल होता है ना। तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि यार टाइम को कैसे मैनेज करना है ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो आपका वहां पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। जॉब वालों का मैं समझ सकता हूं कि यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब होती हैं। कुछ जॉब्स ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम डिमांडिंग हो, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो टाइम डिमांडिंग नहीं होती बट ट्रैवल में, है ना, या कुछ कुछ प्रेशर वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कि यार अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, है ना, एंड अगर आपके ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार टाइम कहीं ना कहीं है बट फिर भी आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो वी विल डिस्कस क्विकली कि वो स्टूडेंट्स को कैसे सोचना है और चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बिकॉज अगर आप आई एज्यूम कि सुबह 9 बजे भी घर से निकले हो तो मैक्स टू मैक्स 3 या 5 बजे तक आप घर पे इजीली पहुंच सकते हो। राइट, और अगर आप 5 बजे भी घर पे पहुंचे तो उसके बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। राइट, एंड इवन इफ़ यू आर लेट्स से स्टेपिंग आउट ऑफ होम एट 9, तो दिन में भी सुबह 2-3 घंटे पढ़ सकते हो। इफ़ यू आर ए मॉर्निंग पर्सन, इफ़ यू आर ए नाइट पर्सन देन रात को लेट सो जाओ। और रात को आई थिंक बहुत लोग 2 बजे सोते हैं, 2 बजे से पहले बहुत लोग नहीं सोते, है ना। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कितना आपको 5 घंटे भी दोगे दिन में तो मोर देन इनफ है। 5 भी नहीं रिक्वायर्ड, है ना। अगर आपके पास कंसाइज मटेरियल है, आपको पता है आपको दिन में क्या करना है, तो 4 घंटे भी दोगे तो मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बट बेटर यही रहता है कि जितना मैक्सिमम टाइम दे पाओ उतना देते रहो। सो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए लाइफ बहुत ही सिंपल है ना। 4-5 घंटे निकालो और वीकेंड्स या बहुत ऐसे छुट्टियाँ होती है जो आप छुट्टियाँ मार लेते हो बिकॉज यू हैव दैट पावर एज ए स्टूडेंट, है ना। या फिर जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे छुट्टी आ गई, तो वहाँ पे भी आप टाइम एडजस्ट अपना कर सकते हो। बट अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि यार उसके पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक यू शुड रियली गो बैक एंड सी कि टाइम जा कहाँ रहा है ना। बिकॉज या तो आप मोटिवेटेड नहीं हो, या फिर अननेसेसरली क्रिब कर रहे हो, है ना, या फिर आप टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए ये तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि यार टाइम नहीं है ना। टाइम को मैनेज कैसे करना है, दैट माइट बी एन ऑप्शन। बट स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, या आपको और टाइम चाहिए, या फिर आपको एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल चाहिए, तो आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल कि हाउ दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर। राइट, इवन इफ यू go for MBA or do not go for MBA, these things will help you for UG placements as well. These things will help you for job switching as well, and these things will help you for 100 other things. तो अभी बात करते हैं कि जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे टाइम मैनेज करना है, एंड हाउ आई मैनेज द टाइम एट माई टाइम और एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। देखो, मैं कॉलेज के टाइम पे ना मेरा थोड़ा स्केड्यूल यही रहता था। आई थिंक मैं 8-9 बजे के अराउंड निकल जाता था। राइट, मेरा पीजी बहुत ही पास था कॉलेज के, एंड आई यूज टू बी बैक एट 4 और 5 PM, या कभी कभी 2 बजे भी आ जाता था। बट पढ़ाई का टाइम यही था कि रात को लेट्स से 6 या 7 PM पे आई यूज टू स्टार्ट, और फिर लेट नाइट तक वहाँ पे पढ़ाई करते रहो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करता रहता था, बट या दिस वाज द शेड्यूल कि यार 6-7 बजे अगर आप फ्री हो रहे हो, एंड जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आई थिंक बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट फ्री एट 12 PM ऑल्सो, 1 PM ऑल्सो, प्लस कॉलेज के एग्जाम्स और ये सब। आई थिंक इफ़ यू आर इन लास्ट सेमेस्टर, या है ना, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, या मैं बोलूँगा कि उतना ज़्यादा एफर्ट वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कैट एग्जाम, क्योंकि कैट एग्जाम के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, है ना। ऑब्वियसली कॉलेज के लिए पढ़ो, बट कॉलेज के लिए हर दिन पढ़ना आई डोंट थिंक, मैंने तो हर दिन नहीं पढ़ा था। प्लस दूसरी बात यही थी कि यार
6-7 बजे के बाद आई यूज़ टू स्टार्ट एंड आई यूज़ टू स्टडी टिल लेट नाइट. आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, मतलब मैं जल्दी कभी भी उठ सकता हूँ, बट पढ़ाई के लिए आई कांट वेक अप अर्ली. और मैंने बहुत बार ट्राई किया, अनलिमिटेड टाइम्स आई ट्राइड दिस, बट मैं सो जाता हूँ, है ना. मैं उठता हूँ और पढ़ता सो जाता हूँ, नो मैटर व्हाट मोटिवेशन लेवल आई हैव या नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्स आई हैव. हाँ, बट एग्ज़ाम डे पे लेट्स से कल एग्ज़ाम है तो आज मैं पूरा दिन जाग सकता हूँ, पूरी रात जाग सकता हूँ, या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, वो अलग काइंड का प्रेशर है. बट डेली रूटीन मेरा यही था कि यार आई एम अ नाइट पर्सन, तो मैं लेट नाइट तक पढ़ता था और फिर सुबह बस तभी उठता था जब मुझे रेडी होना होता था. एंड दिस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, है ना. तो मैंने भी बहुत वीडियोस ऐसे सर्च करी थी यार कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, मुझे कब पढ़ना चाहिए, मुझे कब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, इन नाइट और इन मॉर्निंग. तो द ओनली कंक्लूजन दैट आई गेट फ्रॉम दिस इज़ कि यार कभी भी पढ़ो, बस पढ़ो, है ना. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. अब मेन और मेरे टाइम पे क्या था ना, तो मेरे टाइम पे जब मैंने कैट अटेम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम, दैट वाज ए कोविड टाइम. तो कोविड टाइम में हुआ ये था कि कॉलेजेस के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, है ना. तो इन दैट सेंस आई गॉट ए लॉट ऑफ टाइम. मुझे कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं करने थे, असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज कोविड आ गया था. सो एवरीथिंग गॉट डिसरप्टेड. इवन दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ट्रांजिट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड. तो मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था टीचर्स को, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है ना, किसी भी कॉलेज में नहीं था. तो पहला तो उस टाइम ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो गई थी. कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, जॉब के साथ देखो, आई वॉज वर्किंग एट ICICI बैंक. आई वॉज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, है ना. बट कभी कभी सेल्स का टारगेट भी रहता था. एंड द वर्किंग आवर्स वर स्ट्रिक्ट कि आपको 9 बजे रिपोर्ट करना ही करना है. फॉर दैट आई हैड टू वेक अप एट 7:37, बिकॉज 8 साढ़े 8 मुझे निकलना ही होता था. और 9 AM से अगर मैं 1-2 मिनट भी लेट हो गया, सो दे यूज टू ट्रीट इन देयर ओन वे, है ना. तो वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा. बट हाँ, तो वो हर जॉब का हर क्राइटेरिया, हर चीज़ डिफरेंट रहता है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत लोग बहुत कुछ अच्छे से कर रहे हैं, है ना. और घर में आ जाता था अराउंड 7 साढ़े 7 के आसपास, राइट. उसके बाद माई शेड्यूल वॉज कि यार 1-2 घंटा मुझे सोने की नीड पड़ती थी, है ना. आई यूज टू हैव माई टी. उसके बाद मैं सो जाता था. फिर जब मैं सो गया, उसके बाद ऑफिस रिलेटेड कोई भी काम नहीं होता था, या आई यूज टू इग्नोर द वर्क रिलेटेड टू ऑफिस और रिलेटेड टू समथिंग एल्स, है ना. उसके बाद मेरा शेड्यूल यही था कि यार मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए उसके बाद कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रेप को कैसे दे पाऊँ, है ना. उसके बाद प्रेप मोड होना जाता था. तो अभी लेट से अगर आप इतना टाइम देने के बाद 8 बजे 7:30 बजे घर से निकल रहे हो, उसके बाद आ रहे हो, उसके बाद सो भी रहे हो, तो स्टिल यू कैन स्टार्ट योर प्रेप एट 9 PM इन द नाइट. और 9 बजे अगर प्रेप को स्टार्ट कर रहे हो, तब ईजिली आप 4 साढ़े 4. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रेप एट 9 PM, तो ईजिली 3-4 घंटे तो प्रिपरेशन कर ही सकते हो. मतलब दैट इज़ द बेयर मिनिमम टाइम, है ना. उतना तो करना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त. अगर आपका शरीर भी दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको 3 या 4 घंटे डेली करने ही चाहिए विद द जॉब, है ना. मिनिमम 2.5 आवर्स, मैक्सिमम तो कितना भी आप दे दो. तो मैं 9 to 1, 9 to 2 बहुत बार मैंने ट्राई किया. मैं पढ़ता भी था और अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर लेता था. उसके बाद वीकेंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जिसमें सैटरडे संडे दोनों ऑफ होते हैं, है ना. जैसे बैंक्स में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव सैटरडे ऑफ होते हैं, संडे सारे ऑफ होते हैं. तो मेरा यही था. तो जिस दिन मेरा जो भी छुट्टी पड़ती थी, राइट, सो आई यूज टू वेक अप एट लेट्स से 10-10:30. तो मैं 11:30 बजे तक अपनी प्रेप को स्टार्ट कर देता था. एंड ऑन दोज डेज आई यूज टू स्टडी फॉर 10 to 11 आवर्स मिनिमम 10 to 11 आवर्स. बिकॉज मॉक दोगे, उसको एनालाइज करोगे, 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है ना. और ऐसे बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने नहीं रखा हुआ था, या मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार फालतू में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बनाओ. इवन आई थिंक दिस इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कि भाई 2 बजे मैं ये पढ़ूंगा, 3 बजे ये स्टार्ट करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, है ना. वो करना ठीक बात है ना. बट वो फॉलो नहीं हो रहा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स सिमिलरली टू, लाइक मैंने स्केड्यूल बना लिया, उस पर लिख लिया 8 से 10 मैं ये करूंगा, 10:30 से 10:30 मैं स्लीप लूंगा और ये करूंगा. बट द वन बिगेस्ट डेटरेंट बोल दो, ऑब्स्टेकल बोल दो, बैरियर बोल दो, वो था सोशल मीडिया, है ना. बिकॉज हर 5 मिनट के बाद ये होता था यार कि फ़ोन पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे कुछ नया रील तो नहीं आया. एंड आई थिंक दैट टाइप ऑफ सिचुएशन
इन नाउ टाइम्स गोट वर्स बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा रील्स आ गई. उस टाइम रील्स का इतना ट्रेंड नहीं था. उस टाइम इंस्टाग्राम पोस्ट का ट्रेंड था, है ना, और लेट्स से व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था. तो अभी तो रील्स का पूरा एक नया ट्रेंड चल रहा है. तो ये भी ध्यान रखना कि यार आप इतना भी उलझ मत जाओ रील्स और ये सब में कि आप अपने लिए टाइम ही नहीं मत निकाल पाओ, है ना. सो द बेसिक कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि इफ़ यू आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, यू हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट, यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर. दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त. अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे. इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. एंड इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर क्वांट्स DILR and want to have personal mentorship from me, you can check out my course on road to cat 99. So that's it. I hope video आपको अच्छी लगे. Thank you and God bless you for your cat 2025.